नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारत चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टी20 मैच अमेरिका में खेलेगा। अमेरिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में जिस तरह से क्रिकेट का एक माहौल बना है, उसे भुनाने की कोशिश हो रही है, या यूं कहिए कि उस क्रिकेट का विस्तार करने की कोशिश हो रही है। अभी आपको याद होगा, निकोलस पूरन जो है वो अमेरिका से क्रिकेट की लीग खेल कर आए हैं, मेजर क्रिकेट लीग। उसके उनका फॉर्म देखिए इस समय किस तरह का है, आपने पूरी टी20 सीरीज में। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने मुद्दे पर आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो चौथा टी20 मैच है उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, उसके बारे में तो मैंने एक वीडियो में बताया था। लेकिन सवाल यह है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। फिर एशिया कप भी आने वाला है और बाकी फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव के अलावा तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस देखना होगा, क्योंकि सबकी नजर तिलक वर्मा को लेकर खासकर है। तिलक वर्मा को लेकर इसलिए भी जो है वो इस समय नजर में है और सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वनडे में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है भारत में। और जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो जो चौथे नंबर का जो क्रम है उसको लेकर बहुत ज्यादा उकाहपोह बना हुआ है, स्थिति असमंजस की बनी हुई है। और युवराज सिंह के जाने के बाद से लेकर अब तक चौथे नंबर के लिए जो बल्लेबाज चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। युवराज सिंह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेफ्ट हैंडेड बैटर थे, और जिस तरह से वो बैटिंग करते थे वो आक्रामक शैली के बल्लेबाज थे। तो सूर्य कुमार यादव से बहुत उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वनडे में वो सामंजस्य बैठा नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो अब जो है फिर दोबारा जो निगाहें हैं वो श्रेयस अय्यर पे और ऋषभ पंत को भी लेकर थोड़ी बातें कही जा रही है कि वो भी शायद हो सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत को पहले भी ट्राई किया जा चुका है, उन्होंने कोई खास बहुत ज्यादा कमाल नहीं किया था। बात करें मैंने तिलक वर्मा का क्यों नाम लिया और वनडे वर्ल्ड कप की बात क्यों कर रहा हूं, तो बेसिकली ये है कि श्रेयस अय्यर की फिटनेस पे अभी देखा जा रहा है कि वो फिट है कि नहीं। तो अगर वो फिट नहीं होते हैं तो वर्ल्ड कप के लिए सरप्राइज पैकेज रहेंगे श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर माफ करिएगा, श्रेयस अय्यर नहीं, तिलक वर्मा। और श्रेयस अय्यर अगर फिट होते हैं तो श्रेयस अय्यर वापस आएंगे। तो तिलक वर्मा के ये देखा जा रहा है कि वो फॉर्म अभी परफॉर्म कैसा करते हैं आज के मैच में और पांचवें टी20 में, और उसके बाद एशिया कप में कैसा करते हैं। भारतीय फिर टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, अगर उनको लिया जाता है वनडे टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहां कैसा होता है, क्योंकि उससे पहले टीम चुन ली जाएगी। तो मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स हैं जिनको लेकर जो चौथे नंबर का क्रम है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं युवराज सिंह के बाद। मैं उसके कुछ आंकड़े बताता हूं, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि तिलक वर्मा पे बहुत सारी निगाहें हैं चौथे नंबर के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। ठीक ठीक युवराज सिंह की तरह ही जो है वो उनका स्टांस है खेलने का, और सबकी निगाहें इसलिए भी उनके ऊपर है क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन तीसरे और चौथे पे बनना बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं 2019-2020 में भारत जो है वो मुकाबले न्यूजीलैंड के खेले थे, तो उस समय बहुत सारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की गई थी टी20 में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्लेयर जिन प्लेयर्स को लेकर सबकी निगाहें हैं, उनमें मैं बताता हूं कि किन प्लेयर के ऊपर प्रयोग किया गया है, उन्होंने कैसा खेला है। श्रेयस अय्यर के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। श्रेयस अय्यर जो कि चौथे नंबर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 20 मैच खेले हैं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर उतरते हुए। 805 रन बनाए हैं, 2 शतक लगाए हैं, इसी क्रम पे चौथे नंबर पे 5 अर्धशतक लगाए हैं। इसलिए उनको लेकर ज्यादा कहा जा रहा है कि बहुत स्थायी बल्लेबाज हैं और चौथे नंबर के लिए सबसे सुटेबल हैं। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव की कुछ इनिंग रही है, मैं अगर बता दूं तो उसमें 13 रन, 9 रन, 8 रन, 0-0-0 ये उनका है। कुल टोटल 30 रन ही बना पाए थे वो वनडे को। तो ये चौथे नंबर का क्रम का प्रयोग है। फिर उसके बाद ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत भी कोई खास नहीं कर पाए थे, एक भी 50 ओवर नहीं लगा पाए थे, 50 रन नहीं बना पाए थे। ये 2019 के वर्ल्ड कप का बता रहा हूँ, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, युवराज सिंह उस समय नहीं थे। तो 2019 में चौथे नंबर को लेकर क्या क्या प्रयोग किया गया उसको लेकर बताओ। ऋषभ पंत 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले थे, एक भी 50 नहीं बना पाए, 50 से कम के अंदर ही आउट हो गए। फिर विजय शंकर को लाया गया, विजय शंकर मात्र 14 रन बनाकर वेस्टइंडीज के खिलाफ आउट हो गए थे। फिर उसके बाद करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या जो है पाकिस्तान के खिलाफ 26 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउट हुए थे और बहुत कम रन बनाए थे उन्होंने। तो ये है। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 26 रन ही बनाए थे और एक भी 50 यानी 50 नहीं लगाई थी। तो कुल मिला के जो प्रयोग है वो पूरी तरह से फेल हुआ, और उसका एक नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम को अब तक जो है चौथे नंबर का बल्लेबाज नहीं मिल पाया है खासकर। और श्रेयस अय्यर से थोड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो चोटिल होने के कारण एक लंबा समय बीत गया। तो मुझे लगता है जो इंजरी है वो भारतीय टीम के लिए हमेशा कंसर्न का विषय रहा है, चाहे बुमराह की बात हो, चाहे श्रेयस अय्यर की बात हो या और प्लेयर की बात हो। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा कंसर्न है। और वर्ल्ड कप में फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम 15 सदस्यीय टीम चुनेगी, उसमें फिट खिलाड़ियों को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो अनफिट होकर आ रहे हैं उनका भी फिटनेस के टेस्ट लगातार चल रहे हैं, चाहे बुमराह हो चाहे श्रेयस अय्यर।
और एशिया कप में नजर है बुमराह वापस आएंगे। बुमराह जो है वो आयरलैंड के दौरे पे तो कप्तान है ही, लेकिन श्रेयस अय्यर वापसी करेंगे एशिया कप के लिए। तो देखते हैं। और सबसे पहले एक बात, आज के टी20 को जो कल महत्वपूर्ण चौथा टी20 होने वाला है उसको लेकर मैं थोड़ी बात कर लेता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टी20 है। अगर भारत हारता है तो वो ऐतिहासिक हार होगी भारत की, क्योंकि इससे पहले भारत जो है वो 4 देशों से टी20 खेलते हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज खुद था, सबको हरा कर जो है आज 5वां टी20 सीरीज खेल रहा है। एक आंकड़े हैं, मैं उनको बताता हूँ भारत कैसे कैसे जीतते हुए सभी टीमों से आगे बढ़ा है। पहला है 2019-2020 में, जो खासकर 2019 में भारत बनाम न्यूजीलैंड, भारत ने 5-0 से न्यूजीलैंड को हराया। दूसरा है 2020 में न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, भारत ने 3-2 से हराया। 2022 में बात करें तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, भारत ने 2-2 से हराया। फिर 2022 में बात करें इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, भारत ने 4-1 से हराया। ये उसके घर पे ही जाके भारत ने हराया था वेस्ट इंडीज को। और फिर भारत वेस्ट इंडीज में आया है, लेकिन ये सभी चीजें रोहित शर्मा की कप्तानी में हुई हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में हराए गए हैं और कुछ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अब ये है कि हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं, तो शायद इसलिए उनको नहीं ज्यादा कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश बीसीसीआई कर रही है, क्योंकि वो अभी कप्तान बने ही हैं टी20 के और उन्हें ज्यादा समय दिया जा रहा है, क्योंकि उनको जो है फ्यूचर के कैप्टन के रूप में देखा जा रहा है। और 2024 के लिए वर्ल्ड कप के लिए जो टी20 शुरू होगा उसके लिए कप्तान के रूप में भी देखा जा रहा है कि वो खेलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरान भारतीय टीम जो है वो अभी 2-3 से बात करें अगर तो सिर्फ एक मैच जीत पाई है, 2-1 से पीछे चल रही है। और आज का मैच हारती है तो समझ लीजिए कि 2016 में भारतीय टीम ने सीरीज जीती थी, उसके बाद ये वेस्ट इंडीज से फिर लगभग 6-7 साल बाद वो हार रही है। तो कुल मिला के आज का जो मैच, जो कल का मैच है 12 तारीख को जो मैच होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो कितना चलता है। शुभमन गिल नहीं चल पा रहे हैं, लगातार नहीं चल पा रहे हैं। ईशान किशन नहीं खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को लाया गया है। मुझे लगता है वही टॉप ऑर्डर रखा जाएगा। बॉलिंग में थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, मुकेश कुमार या फिर अर्शदीप की जगह शायद किसी को लाया जाए, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ दिखा नहीं कि ना तो कोई इंडिकेशन कप्तान ने दिए हैं। तो चलते रहिए। और मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहित शर्मा का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि टी20 में वो खुद नहीं जानते कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो किसी भी टीम, कोई भी प्लेयर अपने लिए ये ना समझे कि उसके लिए टीम में जगह फिक्स है। तो चलिए देखते रहिए। कल 12 तारीख है और अमेरिका में ये मुकाबला होगा। अमेरिका के लोग इंतजार कर रहे होंगे इस चीज को लेकर, और भारत की तरफ से जो भारतीय फैंस हैं वो भी चाहेंगे कि भारतीय सीरीज जीते, बराबर करे, फिर उसके बाद जीते मैच पूरी तरह से और सीरीज भी। धन्यवाद।